नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन जो है विधानसभा में अपने विधानमंडल और व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। आज अपन उसी से आगे जो है राज्यपाल, यानी जो राज्यपाल को ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आता है, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए आज के अपना टॉपिक राज्यपाल की। देखिए, राज्यपाल जो होता है यह अपने आप में जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, यानी यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का, यानी केंद्र में जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है राज्य में किसकी स्थिति होती है? राज्य में राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार की स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है उसी के समकक्ष राज्यपाल की स्थिति, राज्य में राज्यपाल की स्थिति है। देखिए, राज्यपाल जो है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं और विधायी शक्तियां हैं, वे सभी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। जितने भी राज्य सरकार के कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार केंद्र में सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किए जाते हैं या राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल, यानी राज्य में भी जो समस्त कार्य हैं राज्य सरकार के, वो राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा या राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब देखिए, राज्यपाल के वो रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले मैं आपको राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों को अपन एक साइड लिख देते हैं, फिर उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा विस्तृत रूप से उनके बारे में समझा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे आते हैं अपने क्या अनुच्छेद। कौन से अनुच्छेद? वे अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला नंबर का अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 153। अनुच्छेद 153 में यहाँ पे अनुच्छेद यही है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में क्या प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति 153 के तहत की गई है। ठीक है, दूसरा नंबर 154, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, यानी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वह राज्यपाल में, किसमें? राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, राज्यपाल में निहित होंगी। देखिएगा 154 में इसके बाद में अनुच्छेद 155, यानी ये समस्त अनुच्छेद जो है राज्यपाल से संबंधित है भाई। तो इसमें क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, कि भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कौन करेगा, ये इसमें बताया गया 155 में। 100, ठीक है, 155 के बाद में अनुच्छेद 156, यानी 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, और 156 में पदावधि यानी राज्यपाल की जो पदावधि है ये कब तक होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 159 में शपथ, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति, यानी राज्यपाल के पास एक क्षमादान की शक्ति होती है, उसके बारे में बताया गया। इसके बाद में 163 में राज्यपाल की शक्तियां, कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 213(1). यह अनुच्छेद
राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके बारे में है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और नंबर 10 अपन कह सकते हैं एक अनुच्छेद हो रहा था 333, ये क्या आता है? आंग्ल भारतीय का मनोनियम, यानी आंग्ल भारतीय, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आंग्ल भारतीय का मनोनियन किया जाता है एक व्यक्ति का, किसमें? राज्य विधानमंडल में। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इन सभी के बारे में, पहले में क्या बताया? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। तो अब अपन इन सभी अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला अनुच्छेद क्या बताया? 153। देखिए 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, देखिए इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन हुआ 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। इसमें यह कहा गया भाई, इसमें एक कंडीशन और लगा दी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति है वह दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक साथ, एक साथ क्या रह सकता है? एक साथ राज्यपाल रह सकता है, एक साथ राज्यपाल रह सकता है, ठीक है, देखिएगा आराम से समझिएगा। क्या? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन संविधान के 7वें संशोधन में क्या गया 1956 में कि एक व्यक्ति जो है वह दो, या जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश, या दो से अधिक राज्यों का एक साथ भी राज्यपाल रह सकता है। क्या सकता है? एक साथ भी राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद 154। ठीक है, अनुच्छेद 154 में क्या बताया गया? जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्ति, देखिएगा दोस्तों अपन बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां के बारे में बताया गया। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां। अब देखिए कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आता है? कार्यपालिका शक्तियों में देखिए राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। ठीक है, राज्य में जितने कार्य किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। ये सब कार्यपालिका शक्तियों में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 155। ठीक है, यहाँ पर दो अनुच्छेद बढ़ते 154 और 153 154। 155 में क्या बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति, यानी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद जो है वह अनुशंसा करेगी राष्ट्रपति को, उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन लेते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा सा मिटा दूं यहाँ से। ठीक है, हाँ देखिएगा भाई, इसके बाद में कौन सी है? 156। तो देखिए अब अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया? पदावधि का मतलब क्या होता है कि भाई जो राज्यपाल है उसकी पद की अवधि कितनी है, देखिए सामान्यतः संविधान में जो है पदावधि के बारे में कहा गया कि 5 वर्ष, कितनी अवधि है? 5 वर्ष, 5 वर्ष तक राज्यपाल की जो है पदावधि है। लेकिन देखिए संविधान, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, देखिए इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं और वो उनका आंसर जो है वह क्वेश्चन की प्रकृति को देख के होगा। देखिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राज्यपाल की पदावधि कितनी है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो उसमें 5 वर्ष होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि राज्यपाल की पदावधि है
कब तक है? तो राष्ट्रपति, देखिए ये शब्द याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए बहुत बार एग्जामों में आ चुका है कि राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे तो वह क्या कर सकता है? इसको पदमुक्त कर सकता है, इसका स्थानांतरण कर सकता है, इसको अतिरिक्त कार्यभार दे सकता है। ठीक है, ये सब कार्य यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपने पद पे रह सकता है। देखिए इसके बाद में आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया शपथ बाद में आएगी, हाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसके साथ ही देखिए राष्ट्रपति को, जो राज्यपाल है, इसको वेतन भत्ते, यानी राष्ट्रपति को राज्यपाल का वेतन आता है कई बार। देखिए वर्तमान समय में राज्यपाल का जो वेतन है वह 3.5 लाख यानी 3,50,000 रुपए इसका वेतन है। इसके अलावा इनके जो भत्ते हैं वह लागू है। जो राज्यपाल है वह अपना त्याग पत्र जो है किसको देगा भाई? वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है समय से पूर्व भी अगर वो चाहे तो। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में देखिए अपन चर्चा करते हैं कौन से अनुच्छेद की? 156 हो गया। इसको 56 के बाद में अनुच्छेद 157 देखिएगा, इसमें दिया गया है योग्यताएं। योग्यताओं का मतलब कि राष्ट्रपति के राज्यपाल के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है। देखिए योग्यताओं के रूप में अपने पहले भी विधानसभा और विधान परिषद की पढ़ी थी, तो उसमें योग्यताएं पढ़ी थी। ठीक उसी प्रकार के कुछ चेंजेस है, देखिए बताते हैं। पहला तो क्या है, जैसे पहली योग्यता समय एक से भारत का नागरिक हो। ठीक है, कुछ राज्यपाल में कुछ अलग है, वो अपन पढ़ते हैं। पहला भारत का नागरिक हो। दूसरा देखिए संसद में क्या आ गया? लोकसभा या राज्यसभा। दूसरी विधायिका। ठीक है, विधायिका में क्या आ गया? विधानमंडल, तो विधानसभा और विधान परिषद अगर विधान परिषद है, यानी संसद और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो इनका सदस्य है वो राज्यपाल, संसद का सदस्य है या विधायिका का यानी विधानमंडल विधान परिषद का सदस्य है, तो जिस दिन से उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसी दिन से उसके पद का त्याग हुआ माना जाता है। इसके बाद में क्या है, देखिए आयु जो है, ये राज्यपाल की आयु जो 35 वर्ष निर्धारित है। कितनी? 35 वर्ष, यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष का तो जो व्यक्ति होता है उसी को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत का नागरिक और संसद। और देखिए एक परंपरा और बता दूं आपको योग्यता संबंध में, ये भी एक परंपरा है कि वह जिस राज्य का हो, ये परंपरा है, संवैधानिक मान्यता नहीं है कि वह जिस राज्य का हो उस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि राज्यपाल गवर्नर का जो पद होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो ऐसा बताते हैं कि अगर उस राज्य का हो तो हो सकता है वह उस राज्य की राजनीति में लिप्त हो। इसके लिए एक परंपरा और है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उसके संबंध में जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री से जो है सलाह ली जाती है, लेकिन ये एक संवैधानिक मान्यता नहीं है, एक परंपरा है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस ये सब कार्य ही क्या है, ये सब बाकी सभी योग्यता वो दिवालिया पागल वो सब सेम है। ठीक है, तो ये क्या है राज्यपाल की योग्यताएं। अब देखिए इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं किस पे? योग्यताएं हो गई। योग्यताओं के बाद में है देखिए भाई शपथ। क्या है? 159 संविधान के अनुसार 159 में क्या क्या गया? शपथ। देखिए भाई, यानी राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? उसके पद की शपथ। तो पद की शपथ भाई राज्य, जैसे हाई कोर्ट, जिस राज्य का वह राज्यपाल होता है उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है, यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। किसको शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल को। ठीक है भाई, अब देखिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या अनुसार अनुच्छेद 161। देखिए इसमें समाधान की शक्ति है, समाधान की शक्ति। हाँ भाई, एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि शपथ जो है राज्य को कौन दिलाता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश मान लो नहीं है, किसी कारणवश कुछ कार्य हो गया उसको आवश्यक, तब उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। समाधान की शक्ति, समाधान में कहा गया कि राज्य सूची
में जो भी विषय उनसे संबंधित अगर किसी विषय व्यक्ति को दंडित किया गया है तो उसमें राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है, जिस प्रकार से केंद्र में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है ना, इस प्रकार समाधान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखना कि मृत्युदंड जो होता है ना, उसको कभी भी राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। यह शक्ति किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया तो वो उसकी मृत्युदंड को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, यानी मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है ये राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 163। तो 163 में अपन विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो है, यानी राज्यपाल की जो शक्तियां उनके बारे में विस्तृत रूप से अभी चर्चा करने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में 213 राज्यपाल के अध्यादेश। देखिए अगर किसी कारणवश राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और ये राज्यपाल को लगे तो राज्यपाल इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति अगर ये सही माने तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू तो हो जाता है, उस वक्त जो संविधान यानी जो राज्य का वास्तविक मुखिया है वह राज्यपाल बन जाता है उसमें। और उस सिचुएशन में 213 के तहत अगर मान लो विधानमंडल 17 आसन में नहीं है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर या राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल महोदय जो है वे क्या कर सकते हैं कि एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश के माध्यम से क्या हो सकता है, इस अध्यादेश या अध्यादेश जैसे विधानसभा राज्य विधानसभा एक कानून का निर्माण करती है, उसी प्रकार ये अध्यादेश भी कानूनी होता है। ये सिर्फ राज्यपाल के साइन से ही कानून बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये अध्यादेश कब तक रहता है इसके बारे में बताएंगे अभी आगे। 6 सप्ताह यानी विधानमंडल का सत्र अगर वापस से शुरू हो जाए तो उसके 6 सप्ताह तक इस अध्यादेश को विधानसभा में पारित करना पड़ता है। अगर ये अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानसभा में पारित नहीं होता है तो जो है क्या होता है, ये अध्यादेश निरस्त हो जाता है। इसके बाद में 333 में आंग्ल भारतीय, ये मैंने आपको उस समय भी बताया था कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा में एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक उसको ऐसा लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई इसमें क्या है उपरोक्त जो स्थान नहीं है, तो वह एक व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को, एक व्यक्ति को राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत कर सकता है, नियुक्त नहीं मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये सब क्या थी राज्यपाल के अनुच्छेदों के बारे में। अब देखिए राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और साथ ही उन शक्तियों के माध्यम से देखिए ये जो 1-2 पॉइंट रह गए थे उनके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब पढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक क्या है, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, ठीक है भाई, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की देखिए शक्तियां क्या क्या है। देखिए राज्यपाल की सबसे पहली शक्ति है या प्रथम शक्ति, इसको कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति दोनों कह सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति। देखिए दोस्तों अब इस कार्यपालिका शक्ति में क्या है, देखिए राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है, कार्यपालिका जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, कौन होता है प्रधान? राज्यपाल। राज्य का प्रथम व्यक्ति, अगर अपन किसी राज्य की जनसंख्या देखते हो, राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल को, गवर्नर को राज्य का प्रथम व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य का प्रथम व्यक्ति। राज्य सरकार के समस्त कार्य, राज्य सरकार के समस्त कार्य जो है, समस्त कार्य राज्यपाल के हस्ताक्षर पे होते हैं, राज्यपाल के आधार पर होते हैं, आधार पर कह सकते हैं, राज्यपाल के आधार पर होते हैं। यानी जितने भी कार्य होते हैं वो सब राज्यपाल के आधार पर यानी राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कार्यपालिका शक्तियों में बता रहा हूँ, इसमें देखिए नियुक्तियां, यहाँ पे एक शब्द आता है नियुक्तियां। और नियुक्तियां किसकी? जो भी राज्य के महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों की नियुक्ति जो कौन करता है? कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। जैसे मैं बोलूं मुख्यमंत्री, किस की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की, यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और सीएम के अनुशंसा पर जो है मंत्री परिषद यानी जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्य जो मंत्री होते हैं उनके मध्य कार्य विभाजन भी कौन करता है?
कार्य विभाजन कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के से सलाह लेके किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये अनुच्छेद 164 में कहा गया है क्या कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए राज्य में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत कौन करता है? राज्यपाल करता है। और एक बात और बता दूं, ये जो महाधिवक्ता ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रह सकता है, जिस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, देखिए लोक सेवा आयोग का मतलब क्या समझते हो आप? कि जैसे मैं बोलूं कि जो भी राज्य से, राजस्थान में तो राजस्थान में आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, तो इन सब की नियुक्ति अगर जैसे एग्जांपल आरपीएससी मान लो, तो आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन वह अध्यक्ष राष्ट्रपति की अनुशंसा तक, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। उसको हटाने का अधिकार किसके पास नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का हटाने का अधिकार किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास नहीं है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बचते इसके नियुक्तियां के बारे में देखिए बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ में देखिए राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते, निर्वाचन आयोग 243 के इस अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति करता है, किसी राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? 243 के तहत कौन करता है भाई? राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? राज्यपाल ही। राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और देखिए लोकायुक्त होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? ये कार्यकारी शक्तियां, कार्यपालिका की शक्ति बता रहे हो, कार्यकारी शक्तियां, यानी लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। जिला जज, यानी जिला स्तर पर जो जज होते हैं, जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इसमें क्या करता है वह? इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। जिला जज की जब नियुक्ति करता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेता है? सलाह लेता है। यानी देखिए वापस से बता रहा हूँ, समस्त कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के आधार पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, उसके अनुशंसा में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, इनके मध्य कार्य का विभाजन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है 165 के तहत, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की 243 के तहत, राज्य वित्त आयोग की 243 के तहत लोकायुक्त और जिला जज की नियुक्ति करता है। ठीक है, देखिए ये समझ क्या कार्यकारी शक्तियां आ रही है अभी तक। अब देखिए इसके साथ साथ ही और बता दूं मैं आपको क्या कि राज्यपाल और क्या क्या करता है कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत। देखिए राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, क्या है? विश्वविद्यालयों के कुलपति, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। जितने भी राज्य में विश्वविद्यालयों सभी के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। और इन सभी विश्वविद्यालयों का देखिए इन समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, एक शब्द आता है क्या? कुलाधिपति। ये कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों याद रखना कि राज्य में जितने भी विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जितने भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं राज्यपाल होता है। जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय है उन समस्त का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखिए इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल, यानी राज्य में जब आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है उस समय राज्य का वास्तविक प्रधान कौन बन जाता है? वास्तविक प्रधान कौन बन जाता है? राज्यपाल
राज्यपाल, देखिए राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य में संवैधानिक, राज्य में क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है या संवैधानिक स्तर पर कार्य नहीं कर रहा है, तो वह राज्य राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है इसके संबंध में, और राष्ट्रपति अगर आवश्यक माने तो उस राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और अनुच्छेद जो 356 है राज्य आपातकाल से संबंधित, आपको पता है 352, 356, 360 तीन अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के संबंधित। तो 356 जो राज्य आपातकाल के संबंध में, और राज्य आपातकाल लागू करता है तब देखिए राज्यपाल होता है, वो एक बात और बता दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख यानी राज्य के, अगर ये क्वेश्चन आए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है भाई संवैधानिक प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? अगर ये आ जाए वास्तविक प्रधान, वास्तविक, तो वास्तविक कौन होगा? वास्तविक होगा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। वास्तविक जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्य सभी राज्यपाल के काम से किए जाते हैं, वहां पे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक कौन होता है? यहाँ पे मुख्यमंत्री और वहां पे प्रधानमंत्री। तो ठीक है ना, वास्तविक प्रधान ये होता है। अगर कुछ नहीं है कि राज्य का वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री। राज्य का संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक प्रधान कौन होता है, या कार्यकारी प्रधान कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। और अगर ऐसा आ जाए कि आपातकाल की स्थिति में, स्वास्थ्य प्रमुख आपातकाल की स्थिति में सभी कार्य राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, मुख्यमंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है और सभी पावर किसके पास आ जाते हैं? राज्यपाल के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके संबंध में थी? वही राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में। अब देखिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं कौन सी शक्तियां। देखिए कार्यकारी शक्तियों के बाद में आती हैं विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। तो देखिएगा विधायी शक्तियां, देखिएगा विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, देखिए भाई, राज्य व्यवस्थापिका जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है? व्यवस्थापिका का प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है कौन होता है? राज्य व्यवस्थापिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ठीक है, यह क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो दो द्विसदनात्मक है तो क्या कर सकता है? द्विसदनात्मक है तो दोनों सदनों की एक साथ, तो दोनों सदनों की एक साथ या अलग अलग, समझ गए ना? एक साथ भी चाहे तो बैठक बुला सकता है या अलग अलग भी क्या कर सकता है? बैठक का या बैठकों का क्या सत्रावसन कर सकता है, या बैठकों को स्थगित कर सकता है, बैठक बुला सकते हैं, यानी दोनों को अलग अलग संबोधित भी कर सकता है, दोनों सदनों को एक साथ भी संबोधित करता है, उनका सत्रावसन भी कर सकता है, अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, और विधानसभा को विघटित, ये जो अधिकार ये भी किसके पास है? विघटित करने का अधिकार भी जो है राज्यपाल के पास ही भाई। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि देखिए जितने भी राज्य में कानून है, यानी राज्य विधानमंडल जो राज्य सूची है समवर्ती सूची के संबंध में जो भी कानून बनाता है, यानी जो भी राज्य कानून बनाता है, उन समस्त कानून का वो अस्तित्व में कब आते हैं? जब उन पे राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून, यानी जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करता वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेता। अब देखिए राज्यपाल विधेयक के संबंध में क्या कर सकता है? 3 कंडीशन कर सकता है भाई। क्या कर सकता है? देखिए अगर मान लीजिए विधानमंडल ने कोई कानून पास किया और वह किसके पास आया, देखिए यहाँ पे एक मिनट बता देता हूँ। मान लीजिए विधानसभा ने कोई कानून पास किया और वो राज्यपाल के पास आया। अब राज्यपाल उसका 3 तरीकों से क्या कर सकता है? पहला कंडीशन क्या है? उसको विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए पुनर्विचार, कि भाई इस पे पुनर्विचार करो, आप पुनर्विचार के लिए दे सकता है। दूसरा कंडीशन क्या कर सकता है? उसको राष्ट्रपति, या अगर उसको ऐसा लगे कि ये संविधान के तहत गलत है या असंवैधानिक है, ठीक है, या देश के हिसाब से नहीं है, तो वह क्या, या उसके समझ के, अगर मान लो राज्यपाल की कोई कानून समझ नहीं है तो राष्ट्रपति को भेज सकता है। उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद ही वो कानून, ठीक है। अब देखिए ये होने के बाद में अगर विधानसभा उसको वापस कानून को उस पारित करके, जो विधेयक होता है उसको वापस पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है,
तब उसको हस्ताक्षर आवश्यक हो जाते हैं करने, हस्ताक्षर करना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, तब वह हस्ताक्षर करता ही करता है भाई, आवश्यक हो जाता है। ठीक है भाई, ये सब किसके बारे में थी, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 200 में, ये किसमें अनुच्छेद, ये जो मैंने कंडीशन बताई तीन आपको, ये अनुच्छेद 200 में कहा गया है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ साथ ही बता दूं, वो विधानसभा का जो व्यवस्थापिका होती है उसका प्रमुख भी होता है। अब देखिए, इसके साथ ही देखिए, अब अपन पढ़ते हैं क्या तीसरी क्या उनसे शक्ति है, तीसरी वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। देखिए वित्तीय शक्तियां जो है इनमें क्या क्या प्रमुख है, सबसे पहला इसमें क्या है वित्तीय शक्तियों में, देखिए जो वित्त विधेयक होता है, जो राज्य में वित्त विधेयक लाया जाता है, वित्त विधेयक लाया जाता है, यह सबसे पहले राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल की, जो वित्त विधेयक है राज्यपाल की पूर्व अनुमति के नहीं लाया जा सकता, यानी राज्य इसके वित्त विधेयक संबंध में सबसे पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है, और राज्यपाल इसको पुनर्विचार के लिए भी वापस जो है विधानसभा में नहीं भेज सकता, क्योंकि उसकी जो परमिशन है पहले वित्त विधेयक के संबंध में ये स्थिति है। ठीक है, दूसरा, राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्षों बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, करता है। देखिए इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दूं कि राज्य में एक निधि होती है आकस्मिक निधि, ठीक है ना, सॉरी कौन सी, आकस्मिक निधि। ये जो आकस्मिक निधि है यह संपूर्ण रूप से राज्यपाल के नियंत्रण में आती है। मान लो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से इसमें से राशि नहीं निकाली जा सकती, राज्यपाल जब इस पे स्वीकृति देता था उसी के बाद में इस पे राशि निकाल। ये कब होता है, मान लीजिए जब बजट स्टार्टिंग में पास नहीं होता, बजट प्रस्तुत किया जाता तो पास नहीं होता, और उस समय अगर संसद जो राज्य विधान उसको पैसों की आवश्यकता हो तो राज्यपाल इस निधि में से, आकस्मिक निधि में से राशि निकालने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए लास्ट शक्ति आती विवेकाधीन। देखिए ये मुख्य रूप से किस प्रकार से है, एक तो जो मैंने आपको बताई अभी अनुच्छेद 200 संबंधित, पहली तो कौन सी है, अनुच्छेद 200 से संबंधित शक्ति है कि भाई अगर राज्य अनुच्छेद 200 संबंधित कि अगर राज्यपाल चाहे तो अपने विवेक के आधार पर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, ये उसकी पुनर्विचार, या अगर उसको ऐसा लगे कि ये असंवैधानिक है, ये राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, ठीक है, अगर कोई विधेयक को समझे, ये तो गया अनुच्छेद 200 के तहत। इसके आधार पर, या कभी क्या होता है विधानमंडल में मान लो जब नई सरकार का गठन होता है तो किसी भी दल को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब क्या कर सकता है राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर, राज्यपाल अपने सविवेक के आधार पर निर्णय लेता है कि किस दल के नेता को, जो उसको लगे कि ये दल का नेता है वह क्या गठित कर सकता है, वह विधान में अपनी सरकार बना सकता है, उसको लेता है। साधारणतः कहा जाता है कि जो सबसे बड़े दल का नेता उसको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ये अपवाद भी है भाई कि ये राज्यपाल की अनुशंसा, राज्यपाल की स्थिति है कि वह क्या चाहता है। अगर वह चाहता है कि उसको क्या करे कि बहुमत दल के नेता कौन है उसको आमंत्रित करता है, अगर उसको कोई भी कंडीशन हो सकती है, यानी कम जिसके विधानमंडल जिसके कम सदस्य उसको भी जो है आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए। ठीक है, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तीसरी क्या है, मुख्यमंत्री से सूचना, याद रखना मुख्यमंत्री से सूचना। देखिए मुख्यमंत्री अपनी समस्त विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को वैसे तो देता है, लेकिन अगर मान लो कोई मंत्री है जिसने अपने ऐसा कार्य किया अपने क्षेत्र से, अपने उसको जो उसका क्षेत्र है उसको जो कानून दिया गया है, अगर मान लीजिए वह अपने क्षेत्र में संबंधित कोई कानून बनाता है या उसका कुछ लागू करता है क्रिया, तो वह उसकी सूचना जो मुख्यमंत्री है उसके क्षेत्र से संबंधित सूचना मुख्यमंत्री से मांग सकता है राज्यपाल। ठीक है, ये विवेकाधीन शक्तियां थी। अब देखिए, अब इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं जिनके बारे में अपन ने पहले चर्चा नहीं की थी। तो देखिए ये कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखिए इनमें सबसे पहले 161 के तहत समाधान बताया था मैंने। देखिए समाधान किस में किया जा सकता है, जो राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के जो विषय उसके संबंध में ये न्यायाधीश शक्तियां आती है, न्यायिक शक्तियां भी बोलते हैं इसको, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, ये राज्य देखिए न्यायिक शक्तियां आती है, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। इस न्यायिक शक्ति के अंदर क्या किया जाता है, समाधान की शक्ति। इसे यदि
राज्य सूची का कोई विषय उस पर किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, दंड दिया जाता है तो राज्यपाल उसको क्या कर सकता है, उस दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, लेकिन मृत्युदंड, मैंने आपको अभी बताया, मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार किसके पास है, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास, इसको माफ नहीं कर सकता। इसके बाद में न्यायिक शक्तियों में देखिए एक शक्ति और आती है कि जितने भी जिला जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी उसमें सलाह लेता है, उसमें राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जिला जज की नियुक्ति करता है, जिला जजों की नियुक्ति, ठीक है। और इसमें किसकी सलाह लेता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है भाई, सलाह पर, ठीक है, हो गया। ये देखिए न्यायिक शक्तियां हो गई। अब देखिए अब कौन सी शक्ति है, अब इसके बाद में देखिए एक शक्ति और बचती है अपनी, क्या, हाँ 213 राज्यपाल का अध्यादेश, 213 ए के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश कब जारी होता है, जब मुख्यमंत्री चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है और वो उसके आधार पर कानूनी बनता, मान लीजिए एक तरह से विधेयक है वो, उसके साथ राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही वह कानून के रूप में हो जाता है लागू। लेकिन 6 सप्ताह क्या, लेकिन विधानसभा के सत्रावसन के बाद, सत्रावसन यानी अगर विधानसभा सत्र में आ जाती है उसके बाद में वह कितने तक, 6 सप्ताह, ये कानून जो है, जो अध्यादेश है, ये 6 सप्ताह तक लागू होता है। 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, 6 सप्ताह के अंदर लागू होता है, 6 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको विधानसभा द्वारा पारित करना पड़ता है, इस कानून को पारित करना पड़ता है, अन्यथा क्या हो जाता है, अन्यथा ये कानून जो है, जो अध्यादेश है, यह अमान्य या निरस्त हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। इसके बाद में आंग्ल भारतीयों का मैंने बताया, आंग्ल भारतीयों का 333 क्या, अनुच्छेद 333 के तहत ये कहा गया है कि आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कौन करेगा, एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा विधानसभा में। इसके साथ ही 1/6 सदस्यों किसमें, विधान, अगर द्विसदनात्मक है तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य भी राज्यपाल जो है मनोनीत कर सकता है। तो देखिए मित्रों, ये राज्यपाल से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन संबंधित है मोस्टली मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या, राजस्थान के विधानमंडल पे, या राजस्थान में जो राज्यपाल हुए उनके संबंध में। देखिए राजस्थान के विशेष में अगर चर्चा करें तो देखिए राजस्थान में जो राज्यपाल का पद है, यह राज्यपाल का पद यह अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो गया था। इसके पहले यहाँ पे राज प्रमुख का पद था, किसका पद था, राज प्रमुख का। और राज प्रमुख कौन थे आगे, अंतिम कह दो या पहले कह दो, महाराजा प्रमुख कौन थे, महाराजा सवाई मान सिंह, ये अंतिम राज प्रमुख थे भैया, ठीक है। राज्यपाल की जगह पद होता था ये। सबसे पहले प्रथम राज्यपाल राज्य के कौन थे, प्रथम राज्यपाल, देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं थोड़े ध्यान, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक अवधि तक, यानी सर्वाधिक अवधि किसकी थी राज्यपालों में, सर्वाधिक अवधि तक कौन रहे, यही रहे भाई, कौन, गुरुमुख निहाल सिंह। यानी दो बातें याद रखना गुरुमुख निहाल सिंह से संबंधित, कि प्रथम राज्यपाल थे राज्य के, और क्या थे, राज्य में सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी भाई, महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। कौन थी भाई, प्रतिभा
पाटिल। उसके बाद इनके बाद में ये राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, पहली राज्यपाल थी राजस्थान में पहली। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है भाई, याद रखना ये भी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। कौन है? कालराज मिश्र। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये मैंने आपको राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सब बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे मोटिवेट मिलता है। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाता रहूँगा। अब राज्यपाल के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी कार्यपालिका, राज्य सरकार का जो टॉपिक है उसमें राज्य कार्यपालिका चल रही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो से। आप तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।